बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूं जावेद बलोच और उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। आज के जो हमारे इश्यूज़ हैं, जो ख़बरें हैं, जो तज्ज़िया है, उसमें मुख्तलिफ जो है वो मौज़ूआत पे हम बात करने जा रहे हैं। आपके इल्म में है कि निगरान सेटअप बनने जा रहा है। निगरान वज़ीर-ए-आज़म ने अपने ओहदे का हलफ़ ले लिया, अपने ऑफ़िस का चार्ज सँभाल लिया और अब निगरान काबीना के मुख्तलिफ नाम जो है वो चल रहे हैं। निगरान काबीना बन जाएगी और फिर जो रूटीन की चीज़ें हैं वो अ, जो मामलात हैं वो चलने शुरू हो जाएँगे। अभी चल रहे हैं, लेकिन एक निगरान सेटअप जो है अपना काम आइंदा चंद दिनों में जो है वो शुरू कर देगा। अ, इसमें 2-3 बड़े अहम क्वेश्चन जो है वो उठाए जा रहे हैं। सवालात उठाए जा रहे हैं, मुख्तलिफ हलकों में सियासी हलके भी हैं, आम शहरी भी जो है वो सवाल कर रहा है और जो सिविल सोसाइटी के लोग हैं, वकला हैं और मुख्तलिफ लोग हैं, वो ये सवाल उठा रहे हैं कि क्या निगरान सेटअप जो है वो विदिन टाइम फ्रेम इलेक्शन करवा देगा? क्या इलेक्शन जो है वो अपने वक्त पर होंगे या नहीं होंगे? और क्या निगरान सेटअप जो है ये तूल इख्तियार करेगा, और अगर तूल इख्तियार करेगा तो कितना तूल इख्तियार करेगा और इसकी वजह क्या होगी? प्रायोरिटी जो है वो क्या हैं? क्या पहले जो है वो मुल्की मईशत ठीक करनी है, मुल्की मसाइल जो है वो उसको बेहतर तरीके से हल करना है, और जो प्रोजेक्ट एसआईएफसी के शुरू किए गए हैं, क्या उन पर पेशरफ्त जो है वो पहले की जाएगी, उसके बाद इलेक्शन की तरफ जाया जाएगा? और पहले जो शहरियों के मसाइल हैं, जो महंगाई है, जो माशी सूरत-ए-हाल है, उसको पहले बेहतर बनाया जाएगा, या जो टाइम फ्रेम है उसी में इलेक्शन करवा दी जाएँ और फिर वही सियासी लड़ाइयाँ, वही सियासी चपलिश, वही जो है वो सियासी दंगा-मुश्ती जो है वो शुरू हो जाएगी? तो मुख्तलिफ क्वेश्चन्स हैं, इस पे हम बात करने जा रहे हैं। फिर सबसे बड़ा जो सवाल उठाया जा रहा है सोशल मीडिया पर भी और मुख्तलिफ लोगों पर भी, क्या तहरीक-ए-इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान साहब जो है वो सानिया 9 मई के होने के बावजूद इलेक्शन में कहीं नज़र आ रहे हैं? तहरीक-ए-इंसाफ जो है वो कहीं इलेक्शन में नज़र आएगी या नहीं आएगी, या किस कैपेसिटी में जो है वो उसको होना चाहिए या नज़र आना चाहिए? ये बड़ा अहम सवाल है, इस पे बात करने जा रहे हैं। इमरान खान साहब अटक अटक जेल में बंद हैं, सज़ा हो चुकी है। हसाम नियाज़ी भी गिरफ़्तार हो चुके हैं और अब बुशरा बीबी जो साबिक़ खातून अव्वल हैं, उनका उनके साथ क्या होने जा रहा है? उनका क्या बनेगा? उनके जो केसेज़ हैं, वो क्या रुख़ इख्तियार कर सकते हैं? और फिर एक और क्वेश्चन जो है, आप नॉर्मली देखते हैं कि निगरान सेटअप के अंदर जो है वो अ, जो है चूँकि न्यूट्रल सेटअप होता है, किसी जमात का नहीं होता और किसी सियासी जमात से उसका तल्लुक नहीं होता, तो एक आम जो पहले हमने देखा कि बड़ा कड़ा एहतसाब जो है वो शुरू होता है। एहतसाब का शिकंजा जो है वो बड़ा सख्त होता है निगरान सेटअप के अंदर। देखना अब ये है कि ये जो शिकंजा है, इस पे भी काम होगा और कैसे काम होगा और किस तरह होगा। फिर हम आपको बताने जा रहे हैं कि निगरान काबीना में कौन-कौन लोग शामिल होंगे। सबसे पहले चलते हैं कि इलेक्शन के मुतल्लिक जो सवाल किया जा रहा है, इसमें मुख्तलिफ राय, मुख्तलिफ थ्योरी जो है वो सामने आ रही हैं। एक तो ये है कि इलेक्शन टाइम फ्रेम के अंदर जो है वो करवाया जाए और होना चाहिए। जो आइन और कानून में टाइम फ्रेम दर्ज है, जो 90 डेज़ जो है वो दर्ज हैं आइन के अंदर, कानून के अंदर, के जब असेंबली तहलील हो तो 90 दिन के अंदर जो है इलेक्शन होना चाहिए। और चूँकि अब जो है वो हल्का बंदियों का मामला भी दरपेश है, तो 120 दिन और लगा लें, तो ये टाइम बन रहा है फरवरी 2024 का, कि थोड़ा-सा लेट हो जाएँगे, लेकिन इलेक्शन फरवरी 2024 में होने चाहिए। लेकिन सवाल ये उठाया जा रहा है कि जब इलेक्शन हो जाएँगे तो नई सियासी गवर्नमेंट जो है वो आएगी, चाहे नून लीग की आए, चाहे चाहे पीपल पार्टी की आए, चाहे किसी और जमात की आए। तो क्या ये अच्छा हो कि पहले मुल्की मईशत जो है के लिए जो काम किए जा रहे हैं, जो मुल्की मईशत के लिए प्रोजेक्ट शुरू किए जा चुके हैं, लाइक एसआईएफसी के प्रोजेक्ट हैं और काफ़ी सारे प्रोजेक्ट जो है वो चल रहे हैं। सीपैक चल रहा है, ग्वादर पोर्ट चल रही है। इसी तरह कराची जो है वो उसमें
मुख्तलिफ प्रोजेक्ट जो है वो शुरू किए गए हैं। मिनरल्स के प्रोजेक्ट जो है वो शुरू किए जा चुके हैं। आईटी के प्रोजेक्ट जो है वो शुरू किए जा चुके हैं। और बंजर ज़मीनों को आबाद करने से वाले से भी प्रोजेक्ट जो है वो शुरू किए जा चुके हैं। तो क्या बेहतर ये होगा कि इन मंसूबों से जो मंसूबों से जो आने वाली इनकम है, उससे मुल्क की मईशत को बेहतर बना के फिर जो है वो एक निगरान जो है वो इलेक्शन करवाए जाएँ और सियासी सेटअप जो है वापस आके अपना काम शुरू करे। तो मुख्तलिफ़ आरा हैं, मुख्तलिफ़ ख़यालात हैं। इसमें ये भी ख़बरें आ रही हैं कि ये जो निगरान सेटअप है, ये तूल इख्तियार करेगा और तकरीबन 1.5 साल पौने 2 साल का अरसा जो है, वो या साल कम से कम 1 साल जो है, इस निगरान सेटअप को चलना चाहिए और उसमें जो है वो मुख्तलिफ़ प्रोजेक्ट मुकम्मल किए जाएँ। मुल्क की मईशत को बेहतर किया जाए, मुल्क की मईशत को ठीक किया जाए, रोज़गार के मौके जो है वो फ़राहम किए जाएँ और फिर उसके बाद जो है इलेक्शन की तरफ जाया जाए। लेकिन जो राय हमारे सामने आ रही है, जो चीज़ें सामने आ रही हैं, जो मुख्तलिफ़ लोग बात कर रहे हैं, वो ये कहते हैं कि एक आम शहरी को रोज़गार मिलना चाहिए, एक आम शहरी को हेल्थ एजुकेशन मिलनी चाहिए, मुल्क की मईशत बेहतर होनी चाहिए और मुल्क में लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल बेहतर होनी चाहिए। ये आम शहरी की ज़रूरियात हैं। महंगाई जो है वो कम होनी चाहिए। इलेक्शन जो है वो होते हैं हों, सियासी जमातें आती हैं आएँ, लेकिन जो एक आम आदमी का मसला है, वो ये है कि उसकी उसकी हेल्थ का ख़्याल हो, उसकी एजुकेशन का ख़्याल हो, उसके लिए महंगाई का जो है वो कोई तोड़ निकाला जाए, उसके बिजली के बिल जो है उसका कोई तोड़ निकाला जाए, उसके रोज़गार के लिए, उसके बच्चों की तालीम के लिए जो है वो जो है वो न चीज़ें की जाएँ तो वो खुश है, चाहे जो है वो कोई सियासी सेटअप हो, चाहे निगरान सेटअप हो, चाहे इलेक्शन हो रहे हों या नहीं हो रहे हों। तो मामला ये है कि एक आम शहरी की ज़रूरत जो है वो कैसे पूरी होगी। इस पे काफ़ी जो है वो चीज़ें चल रही हैं। देखना ये है कि आइंदा आने आने वाले दिनों में ये निगरान सेटअप क्या रुख इख्तियार करता है। फिर इसके साथ-साथ साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब जो है वो अटक जेल में बंद हैं और जितने उन पे केसेज़ हैं, जितनी सानिया 9 मई के जो केसेज़ में पेशरफ्त हो रही है, उससे जो है वो जो अब तो 3 साल की सज़ा हो चुकी है, तो उनका इमरान खान का बतौर चेयरमैन पार्टी या इंडिविजुअल की हैसियत से भी इलेक्शन में हिस्सा लेना तो दूर की बात जो है वो इलेक्शन में की तरफ आना भी उस उनके लिए बड़ा मुश्किल हो चुका है, बल्कि नामुमकिन हो चुका है क्योंकि सज़ा याफ़्ता कोई भी शख्स जो है इलेक्शन में हिस्सा नहीं ले सकता। अब सवाल जो है आता है कि तहरीक-ए-इंसाफ जो है वो कहाँ खड़ी है? तहरीक-ए-इंसाफ जो है वो इस इलेक्शन में हिस्सा लेगी या नहीं लेगी? तो सिंपल सी बात है कि इंट्रा पार्टी इलेक्शन का केस भी इलेक्शन कमीशन में चल रहा है और उस पे हो सकता है जो चूँकि एक बात का जो है वो बड़ा क्लियर है कि सानिया 9 मई के दौरान तहरीक-ए-इंसाफ के चेयरमैन ने अपनी जमात को जो है वो ऑर्डर्स किए थे कि ये किया जाए, जलाओ-घराओ किया जाए, जो भी उन्होंने उनके अहकामात थे, तो वो बहैसियत चेयरमैन तहरीक-ए-इंसाफ के ऑर्डर्स थे, ठीक है? तो उसमें अगर तहरीक-ए-इंसाफ के लोगों ने कुछ जो है वो खिलाफ़ कानून इक़दामात किए हैं, खिलाफ़ कानून जलाओ-घराओ किया है या कानून को तोड़ा है, फ़ौजी तनसीबात पर हमले किए हैं, तो कानून के मुताबिक तहरीक-ए-इंसाफ भी कहीं जो है वो नज़र नहीं आ रही। हो सकता है कि तहरीक-ए-इंसाफ पर पाबंदी ना लगे, लेकिन कुछ और ऐसी चीज़ें हो सकती हैं जिससे तहरीक-ए-इंसाफ शायद इलेक्शन में नज़र ना आए। बुशरा बीबी का केस जो है वो साबिक़ खातून अव्वल हैं, उनका केस जो है मुख्तलिफ़ स्टेजेज़ पे है। उन पे उनको जीआईटी के सामने पेश होना है और उन पे मुख्तलिफ़ चार्जेज़ भी हैं। नैब के अंदर भी उनका केस चल रहा है। तो जो आहिस्ता-आहिस्ता चीज़ें आगे फाइनल स्टेज पे जा रही हैं। तो लग ये रहा है कि शायद जो है वो अगर बुशरा बीबी को ज़मानत ना मिली तो शायद वो भी आइंदा कुछ दिनों में या चंद दिनों में या चंद हफ्तों में जो है उनकी गिरफ्तारी भी अमल में आ सकती है। तो ये बड़ी अहम डेवलपमेंट्स हैं। निगरान काबीना के नाम जो है वो फाइनल किए जा रहे हैं। 15 से 20 लोगों की निगरान काबीना के लिए का फैसला किया जा रहा है कि इस साइज़ की काबीना होनी चाहिए, जिसमें मुख्तलिफ नाम चल रहे हैं और वो नाम ऐसे हैं कि जो आगे चलने वाले हैं, जिनको आगे चलाया जाएगा।
तो लग ये रहा है कि ये निगरान सेटअप भी आगे चलेगा, क्योंकि अभी तो शुरू हुआ है, लेकिन आहिस्ता-आहिस्ता जाके चीज़ें और जो है वो वाज़ेह होंगी और जो है वो चीज़ें खुल के सामने आएँगी। तो ये थी आज की डेवलपमेंट्स, ये आज के तज्ज़िया, आज की खबरें। अपना ख़्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।